हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न नेपाट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नाउ तुषार स्ट्रेंज जर्नी। तो तुषार वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग। तो तुषार दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपनी कजन की वेडिंग के लिए। तो वो किससे ट्रेवल कर रहा था? ट्रेन से। देख रहा था, उसे ट्रीज नजर आ रहे थे, हाउसेस नजर आ रहे थे जो कि पीछे जाते जा रहे थे। उसके अंकल ने कहा, तुम्हें पता है कि जो ट्रेन पहले 150 साल पहले ट्रेन नहीं हुआ करती थी। पहले तो लोग क्या करा करते थे? बसों का यूज करा करते थे। तुषार ने सोचा, when people could not travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they want? थी कि जब लोग कैसे ट्रेवल करा करते थे, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे। क्या वो अपना सारा जीवन एक ही जगह बिता दिया करते थे जहां जिस जगह पे वो पैदा हुआ करते थे? तो चलिए इस चैप्टर में देखते हैं लोग कैसे कैसे जाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह। नाउ द अर्लीस्ट पीपल, व्हाई वर दे ऑन द मूव? तो लोग क्यों घुमा करते थे एक जगह से दूसरी जगह? क्यों वो एक ही जगह नहीं रह लिया करते थे? क्योंकि जब तो एरोप्लेन भी नहीं होते थे, ना ही कार होती थी कि 4 व्हीलर है हमारे पास, हम कहीं भी 2 मिनट में जा सकते हैं। तो फिर वो लोग इतने परेशान क्यों हुआ करते थे? क्यों वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे? इसी क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे इसमें। The earliest people, why were they on the move? We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. तो हम उन लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं जो 2 मिलियन साल पहले हुआ करते थे, जो रहते थे। Today we describe them. तो जो लोग 2 मिलियन ईयर्स पहले रहा करते थे उन्हें हम हिस्ट्री में क्या कहते हैं? हंटर गैदरर्स। द नेम कम्स, अब ये नाम कहाँ से आया? इन विच दे गॉट देयर फूड, कि जिस तरीके से वो अपना खाना बनाया करते थे, खाना ढूंढा करते थे, तो उस पे उनका नाम पड़ा हंटर गैदरर्स। तो जनरली हंटर गैदरर्स क्या करते थे? वो हंट करा करते थे, शिकार करा करते थे जंगली जानवरों का। वो मछलियां, बर्ड्स को पकड़ा करते थे, फ्रूट्स को इकट्ठा करा करते थे, रूट्स, नट्स और सीड्स और लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। तो ये सारी चीजें वो गैदर करा करते थे और एज अ फूड वो इन सारी चीजों को खाया करते थे। तो इसीलिए इनका नाम हमने क्या दे दिया? हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करा करते थे। अब क्यों भला? First, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plants and animal resources. तो अगर अब आपने देखा वो किस पे डिपेंडेंट थे? प्लांट्स पे डिपेंडेंट थे या फिर एनिमल्स पे। अगर वो एक ही जगह पे रह जाएंगे, वहां से मूव नहीं करेंगे, वहां से दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं होंगे, तो वहां जिस जगह पे रह रहे हैं तो वहां के तो उन्होंने जितने भी प्लांट्स थे, एनिमल रिसोर्सेज थे, वो सारे ईट कर लिए। तो फिर जब वो सारे ईट फिनिश हो जाता है वहां पे उनके प्लांट्स और एनिमल्स, तो वो दूसरी जगह पे खाना ढूंढने के लिए इन सर्च ऑफ फूड वो जाते हैं। नाउ सेकेंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब आपको ये पता है कि जानवर भी क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जहां पे उन्हें शिकार मिलता है। और जो डियर होती है, वाइल्ड कैटल होती हैं, जैसे कि ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, ये क्या करते हैं? इन्हें ग्रास खानी होती है, लीव्स खानी होती है, तो इन्हें ढूंढते ढूंढते वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो इसीलिए हंटर गैदरर्स को भी 2 मिलियन ईयर्स पहले लोगों को भी क्या करना पड़ता था? एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता था अपने फूड के लिए, ताकि वो इन एनिमल्स को हंट कर सके और उनकी मूवमेंट्स को फॉलो कर सके। चार्ट देख लेते हैं। तो हमने ये देखा था पिछले चैप्टर में भी, मैंने आपको बताया था कि हम 0 से स्टार्ट करा था हमने। तो 0 किसको माना गया? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो कि क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे। तो 0 से जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, तो उससे जो आगे का टाइम है तो उसे हम क्या नाम देंगे? जैसे कि 0 से अब 2022 चल रहा है, तो ये इसे हम क्या कहेंगे? कॉमन एरा, दैट इज CE लगाएंगे इन डेट्स पे, ठीक है।
और जो जीसस क्राइस्ट की बर्थडे से पहले का टाइम है, जो अगर हम इधर चले जाते हैं तो जीसस क्राइस्ट के बर्थडे से पहले के टाइम को हम कहेंगे बिफोर कॉमन एरा, या फिर इसे कह सकते हैं BCE, ठीक है, या फिर हम इसे बिफोर क्राइस्ट भी कहते हैं, और CE की जगह हम इसको AD भी लिख सकते हैं। AD का मतलब है एनो डोमिनी, ठीक है, ये हमने पिछले चैप्टर में इतना पढ़ चुके हैं हम। तो बच्चों, अब जहां से ह्यूमन का ओरिजिन हुआ था, अब हम वहां से देख लेते हैं। तो जहां ह्यूमन का ओरिजिन हुआ था उस एज को हम क्या कहते हैं, वो क्या है, वो अर्लीस्ट पीपल की जो एज थी उसे हम स्टोन एज का हमने नाम दिया है, क्योंकि वो सारी चीजें स्टोन से ही करा करते थे, पेंटिंग्स करा करते थे स्टोन्स पे, वहीं केव्स में रहा करते थे, तो हर एक चीज वो मोस्टली काम स्टोन पे ही करा करते थे, इसीलिए उस एज को हमने क्या नाम दे दिया, स्टोन एज। तो हमने यहाँ पे देखा जो हंटर गैदरर्स थे वो कितने साल पहले थे, 2 मिलियन ईयर्स एगो, तो 2 मिलियन ईयर्स एगो पहले वो थे। तो जब स्टोन एज जैसे स्टार्ट हुई तो ये एक पीरियड है पैलियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक एज वो पीरियड है जो कि 2 मिलियन ईयर्स एगो पहले स्टार्ट हुआ था। तो पैलियोलिथिक पीरियड 2 मिलियन ईयर्स एगो से 12,000 ईयर्स एगो तक, इस पीरियड को हम पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। नाउ अब मेरा 12,000 साल पहले से 10,000 पहले तक का जो पीरियड है, फिर से रिपीट करूंगी, जो 2022 से 12,000 पहले का जो पीरियड है, तो 12,000 पहले के पीरियड से और 10,000 पहले का जो पीरियड है, तो इसके बीच का जो पीरियड है इसे हम कहेंगे मीजोलिथिक एज। और जो 10,000 साल पहले का जो पीरियड है उस पीरियड को हम कहेंगे नियोलिथिक एज। तो अब हम इन पीरियड्स के बारे में एक बार मैं आपको बता देती हूँ। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पीरियड को, इस टाइम को एक नाम दे दिया। तो अर्लीस्ट पीरियड, सबसे पहला जो पीरियड था उसे क्या नाम दिया गया, पैलियोलिथिक पीरियड। अब पैलियोलिथिक ये कहाँ से आया है वर्ड, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है पैलियो। पैलियो का मतलब है ओल्ड, और लिथिक लिथोस से बना है जिसका मतलब है स्टोन। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। तो ये किस नाम से, किस चीज से पढ़ा कि पहले लोग क्या करा करते थे, स्टोन टूल्स यूज करा करते थे। पैलियोलिथिक पीरियड कब से कब तक था, 2 मिलियन ईयर्स पहले से 12,000 साल। ये जो पीरियड है 2 मिलियन ईयर्स पहले से 12,000 ईयर्स पहले तक का जो पीरियड, इसके जो बीच का पीरियड है ये कौन सा पीरियड है, पैलियोलिथिक पीरियड। जो पैलियोलिथिक पीरियड है इसे फर्दर डिवाइड करा गया लोअर, मिडल और अपर पैलियोलिथिक। एंड दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो जो हमारी ह्यूमन हिस्ट्री है 99% हिस्ट्री इसी पीरियड से हमारी आती है। नाउ द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस, ऐसा पीरियड जब एनवायरमेंट में चेंज हुआ। और वो पीरियड कब से स्टार्ट हुआ, ये तो 12,000 ईयर्स तक था, और फिर 12,000 ईयर्स पहले से 10,000 साल पहले तक के पीरियड को हम कहेंगे मीजोलिथिक एज। तो मीजो का मतलब है मिडल, स्टोन। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस एज में क्या था, इस पीरियड में क्या था, जो पत्थर यूज करा करते थे लोग वो बहुत छोटे हुआ करते थे, ठीक है, और उन्हें हम कहते थे माइक्रोलिथ्स। जो पैलियोलिथिक पीरियड था उसमें जो स्टोन्स थे वो मेरे काफी बड़े बड़े हुआ करते थे, लेकिन जो मीजोलिथिक पीरियड था, ये जो 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का जो पीरियड था, उसमें जो पत्थर यूज करा करते थे लोग वो कैसे थे, वो टाइनी थे, छोटे थे। Microliths were probably stuck onto handles of bone or wood to make tools such as saw or sickle। तो माइक्रोलिथ्स कैसे बनाया करते थे, वो जैसे इन्होंने ये पेड़ का कोई पार्ट ले लिया, पेड़ की एक बार्क ले ली, तो पेड़ की बार्क पे ये क्या है, यहाँ पे इन्होंने स्टोन लगा दिया, तो ये इनका एक टूल बन गया। तो ये हंटिंग में, गैदरिंग में ये टूल ये वो यूज करा करते थे। इससे वो सॉ, सिकल, ये बहुत सारी चीजें इसे इजीली बना लिया करते थे। ये देखो, आज से 12,000 साल पहले
से जो पीरियड शुरू हुआ था और 10,000 पहले तक के पीरियड को हम कहेंगे मीसोलिथिक पीरियड। ठीक है, अब 10,000 साल पहले के बाद का जो पीरियड था उसे हम क्या नाम देंगे? नियोलिथिक एज। नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 years ago is known as the Neolithic। हंटर गैदरर्स के बारे में पढ़ा कि वो क्यों मूव करा करते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस। फर्स्टली उन्हें एक जगह पे उन्हें खाने के लिए इन सर्च ऑफ फूड एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। सेकेंडली वो एनिमल्स जहां जहां मूव करते थे उन्हें एनिमल्स की सर्च में एनिमल्स को हंट करने के लिए उनके पीछे जाना पड़ता था। प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। तो आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनमें फ्रूट्स आते हैं अलग अलग सीजन में। अब जैसे आपका मैंगो आता है, मैंगो समर्स में आता है, तो क्या है सीजन के अकॉर्डिंग प्लांट्स की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करा करते थे। एंड फोर्थ पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। अब प्लांट्स हुए या एनिमल्स हुए, सबको क्या चाहिए? वाटर चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो जहां पे भी उन्हें वाटर मिलता था, जहां पे भी उन्हें लेक्स मिलती थी, स्ट्रीम्स झीलें मिलती थी, रिवर्स मिलती थी, तो जहां पे उन्हें नदियां मिला करती थी। और पेरिनियल का क्या मतलब है? विद वाटर थ्रू आउट द ईयर। कुछ रिवर्स ऐसी होती है, कुछ लेक्स ऐसी होती है, पेरिनियल होती है, मतलब उनमें पानी पूरे साल रहता है थ्रू आउट द ईयर। और कुछ लेक्स ऐसी होती है जो कि सीजनल होती हैं। तो अगर वो सीजनल रिवर या लेक के पास है तो अगर एक सीजन में वो वहां पे रह लिए लेकिन अगले सीजन में वहां पे पानी नहीं रहेगा, तो इसीलिए उन्हें मूव करना पड़ेगा। तो जो लोग इन रिवर के बैंक्स पे रहा करते थे उन्हें इन सर्च ऑफ वाटर, जो ड्राई सीजन होता था तो उन्हें पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। नाउ हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? अब हमें कैसे पता चला इन लोगों के बारे में? आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसी चीजें फाइंड करी, कुछ ऐसी चीजें मिली जो कि हंटर गैदरर्स यूज करा करते थे, जो उन्होंने बनाई थी। इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन। तो लोगों ने कैसे टूल्स बनाए? पत्थर से टूल्स बनाए, वुड से, लकड़ी कहाँ से आई? पेड़ों से। बोन से टूल्स बनाए, बोन्स कहाँ से आई? एनिमल से, ताकि वो अच्छे से इन स्टोन टूल्स की मदद से वो सरवाइव कर सके। सम ऑफ दी स्टोन टूल्स वर यूज टू कट। और कुछ ऐसे स्टोन टूल्स होते थे जिससे कि वो मीट को कट करा करते थे, बोन को कट करा करते थे। और वो ट्रीज की जो बाक होती है ना, उसकी जो छाल होती है, जैसे ये ट्री है तो ये जो ट्री की यहाँ पे ये बाक है तो इसे स्क्रैप करा करते, इसे भी निकाला करते थे। तो इसे निकालने के लिए भी उन्हें किस चीज की जरूरत होती थी? स्टोन टूल्स की। वो फ्रूट्स को चॉप करा करते थे। पहले चाकू तो होते नहीं थे, नाइफ तो होता नहीं था, तो वो सारा काम स्टोन से ही करा करते थे। रूट्स को चॉप करते थे, होते थे जैसे कि मैंने अभी बताया, जो कि वो वुड या फिर बोन में अटैच, जैसे ये अगर बोन है या फिर वुड ले लो, कोई भी चीज ले लो, तो उसमें ये स्टोन को अटैच कर दिया करते थे और ये उनका एक टूल बन जाया करता था। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड। कुछ टूल्स ऐसे होते थे जिससे वो वुड को चॉप करा करते थे, जो कि विच वॉज यूज एज फायर वुड, जो कि वो एज अ खाना बनाने के लिए यूज करा करते थे। देखो ये यहाँ पे कुछ टूल्स दिए हुए, इस टूल से क्या कर रहे हैं? इस टूल से वो ग्राउंड को डिग कर रहे हैं ताकि वो एडिबल रूट्स, जो एडिबल मतलब सारी रूट्स तो नहीं खा सकते वो ना, वो सारे प्लांट सारी लीव्स तो नहीं खा सकते, तो जो खाने की चीज थी, जो एडिबल थी, वो ही चीज खाया करते थे। और यहाँ पे देखो ये एनिमल स्किन ली हुई है और इसे वो इस स्टोन से स्टिच कर रहे हैं। चीजों को देख के आपको नहीं लगता कि जैसे कि देखो यहाँ पे रूट्स को खा रहे हैं, ये हंटिंग कर रहे हैं और इन्हें ये काफी नॉलेजेबल थे, कितने स्मार्ट थे, इन्हें सारी चीजों की नॉलेज हुआ करती थी, कौन से फ्रूट किस सीजन में मुझे मिलेंगे और कौन से एरिया में मुझे मिलेंगे, ठीक है। और इन टूल्स को, स्टोन्स को शेप देना कि देखो ये वाला जो स्टोन है ना, ये देखो ये आगे से काफी पॉइंटेड और ये पीछे से ब्रॉड है, ठीक है। तो अलग अलग स्टोन की अलग अलग शेप बनाई हुई थी कि जो कौन सा टूल किस लिए यूज होगा। और ये सारे प्लांट्स तो नहीं खा लिया करते थे, इन्हें पता होता था, नॉलेज होती थी कि ये प्लांट पॉइजनस है, इसकी लीव्स पॉइजनस है, ये मुझे नहीं खाना है, ये प्लांट का पार्ट ये एडिबल है, ये मैं खा सकता हूँ।
तो ये इन सब चीजों की इन्हें काफी नॉलेज थी। कितनी खाने के लिए भी कितनी मेहनत करा करते थे, हमारी तरह नहीं है जैसे हम क्या करते हैं, बस एक कॉल करा और हमारा खाना हमारे सामने रहता है। लेकिन इन्हें अपने खाने को इकट्ठे करने के लिए, गैदर करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब ये हंटर गैदरर्स ने कौन सी प्लेस चुनी रहने के लिए? अब ये भी एक फैक्ट है कि खाने का तो देखा कि कौन सी जगह पे ये रहा करते थे और क्यों ये लोग मूव करा करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। अब ये कौन सी जगह पे रहा करते थे? प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्रायंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। तो इसमें देखो रेड ट्रायंगल ये रहा, तो रेड ट्रायंगल की ये देखो ये साइट है, तो यहाँ पे हंटर गैदरर्स पाए गए थे। ये देखो कर्नूल केव्स, हंसकी एंड भीमबेटका, तो ये पार्ट है जहाँ पे बच्चों जो भीमबेटका है वो अब प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में है। ये एक ओल्ड साइट है जहाँ पे केव्स हैं, रॉक के शेल्टर्स हैं जहाँ पे लोग रहा करते थे। और पीपल चूज दिस नेचुरल केव्स, तो लोग ये जो नेचुरल केव्स हैं हंटर गैदरर्स के एविडेंस मिले थे। हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मेनी मोर प्लेसेस, और भी जगहों पे वो रहे थे लेकिन मेनली यहीं पे आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले थे। Only some are shown on the map. Many sites were located near sources of water, जैसे कि rivers, lakes। तो हमने पढ़ा कि वो जहाँ पे उन्हें पानी मिला करता था, जहाँ पे नदियाँ थी, लेक्स थी, वहीं वो जाया करते थे, तो वहीं पे ही वो रहने लग जाया करते थे। तो ये देखो ये गुफा है, एक नेचुरल केव है जहाँ पे लोग रहा करते थे। दे प्रोवाइडेड, ये जो केव है, ये गुफा है, वो उन्हें शेल्टर दिया करती थी, रेन से बचाया करती थी, हीट से और हवाओं से। ये जो रॉक शेल्टर्स है ये नर्मदा वैली के पास मिले हैं, लोग रखने होंगे। ये पैलियोलिथिक साइट्स हैं, कौन सी? हुंसकी, कर्नूल केव्स and Bhimbetka. As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. अब आपने देख लिया कि स्टोन उनके लिए कितने जरूरी थे, तो जहाँ पे उन्हें अच्छे स्टोन मिलते थे, गुड क्वालिटी के स्टोन मिलते थे, तो वहीं पे ही वो ऐसी जगह ढूंढा करते थे और वहीं पे वो रहा करते थे। अब आप देखो ये रॉक पेंटिंग्स है, पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर। अब ये पेंटिंग आपको क्या समझा रही है? ये हंटर है और ये इस एनिमल को हंट कर रहा है। तो मेनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स। तो ये जो अर्ली पीपल जहाँ रहा करते थे, गुफाओं पे गुफाओं की वॉल्स पे पेंटिंग बना दिया करते थे। इसके एग्जाम्पल्स कुछ पाए गए हैं मध्य प्रदेश में और सदर्न उत्तर प्रदेश में। ये पेंटिंग वाइल्ड एनिमल्स को दिखाती है और ये दिखाती है कि ये देखो उनकी कितनी एक्यूरेसी थी, कितना स्किल था। अब तो हम पेंसिल, पेन, कितनी सारी चीजें हमारे पास ड्राइंग पेंटिंग करने के लिए, लेकिन पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन वो फिर भी इन चीजों को ड्रॉ करा करते थे। पेंटिंग्स कौन कहते हैं? ये उनकी स्टिक लाइक पेंटिंग हुआ करती थी, जिसमें बस स्टिक से ही वो बनाया करते थे। स्टिक लाइक है ना, बस एक एक लाइन है सब में, तो इसीलिए स्टिक लाइक पेंटिंग है जो कि अर्ली पीपल केव्स की वॉल्स पे बनाया करते। फाइंडिंग अबाउट अ फायर, तो अभी तक आप देखो इस एज पे, पैलियोलिथिक एज में अभी तक फायर का कोई जिक्र नहीं करा है और ना ही एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ था, उनको ये दिमाग में ही नहीं आया कि हम खेती भी कर सकते हैं, हम क्यों एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं। जैसे कि देखो आजकल हम लोग शिफ्ट नहीं होते, बहुत मुश्किल से शिफ्ट होते हैं, जैसे कि कहीं जॉब वगैरह के चक्कर में। पहले के लोगों को तो मोस्टली एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना पड़ता था, और जबकि उनके पास कोई सोर्स नहीं था मूव करने के लिए, ठीक है, ना कोई एरोप्लेन, ना कार, ना ट्रक, कुछ नहीं था। नाउ अब हम देखेंगे फाउंडिंग अबाउट अ फायर, की फायर का इन्वेंशन, फायर कब से लोगों ने स्टार्ट करा। नाउ फाइंड अ कर्नूल केव्स ऑन केव्स, तो ये देखो ये है कर्नूल केव्स, ये एक पैलियोलिथिक साइट है जहाँ पे हंटर गैदरर्स के एविडेंस हमें मिले। कर्नूल केव्स में बच्चों ट्रेसेस मिले थे एश के, हैव बीन फाउंड ए हेयर, तो मतलब एश मिली थी, राख मिली थी, तो इसका क्या मतलब है? लोगों ने फायर यूज करी थी। This suggests that people were familiar with the use of fire, तो इससे क्या पता चलता है? लोगों को फायर का यूज पता था,
फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मेनी थिंग्स। तो वो फायर का यूज किस किस चीजों में करा करते थे? एज अ सोर्स ऑफ लाइट। जैसे कि जब लाइट तो हुआ नहीं करती थी, तो जब अंधेरा हो जाया करता था तो वो एज अ उनकी लाइट का काम करती थी। वो मीट को रोस्ट करा करते थे, जैसे एनिमल्स को हंट कर लिया, फिर उसके मीट को डायरेक्ट रोस्ट कर लिया आग पे। और वो एनिमल्स को भी डराया करते थे इस फायर से, एनिमल्स डर जाया करते थे। सो आज के पार्ट में हम इतना ही करेंगे। वीडियो काफी लंबी हो गई है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।